हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अकेडमी। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं ना सीबीएसई ने जो सिलेबस डिलीट किया है ना, वो बताने जा रही हूँ आप सबको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीबीएसई ने लगभग 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या क्या डिलीट किया है, क्या क्या ऐड हुआ है। लेकिन आज मैं ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ही बताऊंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना पोर्शन डिलीट हुआ है, क्या क्या टॉपिक डिलीट किया गया है, वो बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो यूनिट्स हैं ना, टोटल शुरू होते हैं कहाँ से? यूनिट 10 से। यूनिट 10 से लेके यूनिट 16 तक होते थे। ठीक है, तो यूनिट 10 कौन सा था? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यूनिट 11 था एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। देन था अमीन। 13th और 14th था हमारा बायोमोलिक्यूल, और 15th था पॉलीमर, 16th था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए, शुरू करते हैं हम यूनिट 10 से। यूनिट 10 में जो पोर्शन हमारा डिलीट हुआ है, वो पोर्शन देखिए। यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। किस चीज का? डाइक्लोरोमीथेन का, क्लोरोमीथेन का, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन का, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फेरॉन एंड डीडीटी। ये सारे टॉपिक जो है ना, ये सारे टॉपिक हमारे आते हैं पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स में। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखें तो देखिए, मैं बता देती हूँ आपको। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, इसमें ये यूनिट 10th यूनिट का जो 10.7 है, ये टॉपिक कंप्लीटली डिलीटेड है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल मत पढ़ना। इसमें से बोर्ड के एग्जाम में, 12th के जो बोर्ड का जो एग्जाम होगा ना, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम यूनिट 11 की बात करें, यूनिट 11 में देखिए, यूनिट 11 में हमारा यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल। देखिए, यहाँ पे लगभग कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बिल्कुल छोटा सा एक पैराग्राफ होगा जिसमें यूजेस होंगे इथेनॉल मीथेनॉल के, बस वो टॉपिक आपको छोड़ना है। अगर वो पढ़ भी लोगे तो कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये मान के चलना कि यहाँ पे ना के बराबर डिलीट हुआ है सिलेबस। ठीक है, और यूनिट का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ध्यान रखना आप इसे, ये आपको कंप्लीट ही पढ़ना है। देन आ जाता है हमारी यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नथिंग। ये आपको कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, 11th को भी आप कंप्लीटली पढ़िए और 12th को भी कंप्लीटली पढ़िए। देन आ जाता है हमारी यूनिट 13। यूनिट 13 का क्या नाम था? अमीन्स। देखिए, अमीन्स में डाईएजोनियम सॉल्ट का जितना भी टॉपिक है ना, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, फिजिकल जो भी है, ये सारा टॉपिक डिलीट हो चुका है। अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखें तो देखिए, ये टॉपिक कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, अमीन में 13.7, 13.8, 13.9 एंड 13.10, ये सारा यहाँ से यहाँ तक का सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है। ठीक है, सीबीएसई में 2020 से 2021 वाले सेशन में। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो ये सारा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हालांकि हम डाइओजोनियम सॉल्ट के बारे में लास्ट यूनिट में पढ़ते हैं, मतलब 12th में थोड़ा पढ़ते हैं। वहाँ पे नहीं छोड़ना आपको, वहाँ पे तो पढ़ना ही है। बस यहाँ पे जितने टॉपिक हैं इनको नहीं करना पढ़ना। ठीक है, इनमें से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जरूर आएंगे, उनके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ पे कोई डिलीट नहीं हुआ पोर्शन, ये ओनली सीबीएसई बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोमोलिक्यूल। यूनिट है हमारी 14। बायोमोलिक्यूल्स में अच्छा खासा डिलीट हुआ है। ये लगभग बायो का है, शायद इसलिए भी डिलीट कर दिया हो, पता नहीं कैसे क्या हुआ है, बट डिलीट हुआ है। देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है। विटामिन एंजाइम को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा टॉपिक है?
ओलिगोसैकेराइड आपको नहीं पढ़ना है। ओलिगोसैकेराइड्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, इनको बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको, ये नहीं आएगा, इसमें से कुछ नहीं आएगा। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इनमें से भी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। देन आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन विटामिन और एंजाइम्स तो बिल्कुल ही कंप्लीटली डिलीट कर चुके हैं ये सीबीएसई वाले, ठीक है, ध्यान रखना आप। अगर हम इसको एनसीईआरटी बुक में देखें तो देखिए कैसे है। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को काट तो सकते नहीं, क्योंकि इसमें दो टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इसलिए कंप्लीटली नहीं डिलीट हुआ। प्रोटीन आपको बिल्कुल पढ़ना ही है सारा सब कुछ। देन एंजाइम और विटामिन को यहाँ पे कट किया है, मतलब डिलीट किया है, ये नहीं पढ़ना। अगर मैं आपको चैप्टर में लेकर जाऊं तो देखिए, चैप्टर में ले जाने पर देखिए पेज नंबर है यहाँ पे 409, ठीक है। 409 में टॉपिक है हमारा डाइसैकेराइड, आर्टिकल है 14.1.7, ठीक है। यहाँ पे डाइसैकेराइड का मतलब ये पेज जो है 409, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। देन हमारा आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है हमारा 4010, इसको भी बिल्कुल नहीं पढ़ना, सॉरी 4110 है, 410, इसको भी नहीं पढ़ना आपको। ये पॉलीसैकेराइड है ना हेडिंग, ये हमारा आर्टिकल, इस आर्टिकल में से भी कुछ नहीं आएगा। देन नीचे आ देखो 14.1.9, इस आर्टिकल का ये भी नहीं पढ़ना आपको, ये भी डिलीट हो चुका है, ठीक है, डिलीट हो गया। देन आपको प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सारा पढ़ना ही है आपको, ये सब कुछ पढ़ना आपको। देन आ जाता है हमारा एंजाइम, देखिए पेज है, पेज नंबर है 417, ठीक है, 417 पे आर्टिकल है 14.3 एंजाइम। एंजाइम इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ये मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं आएगा। देन आता है हमारा यहाँ पे 14.4 विटामिन, ये आर्टिकल भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है, यहाँ से भी क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, ये नहीं आएगा। देन न्यूक्लिक एसिड आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए डिलीटेड पोर्शन आपको बता दिया 14 में। नेक्स्ट आते हैं हम 15 यूनिट में। देखिए 15 यूनिट का नाम था पॉलीमर, क्या था 15 का? पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर। ये जो पॉलीमर थी ना यूनिट, ये पॉलीमर बिल्कुल ही डिलीट कर दिया, इंटायर यूनिट डिलीट कर दिया सीबीएसई वालों ने, ठीक है। तो इसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप इसे ना पढ़ें। लेकिन अगर अगेन बोल रही हूँ आपको, अगर आप किसी कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ से डिलीट नहीं हुआ ये सिलेबस, ठीक है। ओनली ये बोर्ड के लिए है, वो भी सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए ये नहीं है, ठीक है। देन आते हैं 16 में। 16 था हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो था ना, वो यूनिट भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया है सीबीएसई वालों ने, तो यहाँ से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पूरी की पूरी यूनिट ये जो है 15 और 16 कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है, ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना आपको। ये यूनिट का नाम बता देती हूँ आपको, क्या था इसमें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ, ये भी पूरा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना पोर्शन डिलीट हुआ है। और आप अच्छे से पढ़िए, इतना सिलेबस डिलीट होने के बाद ये आपके लिए अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। जितना सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यू अकेडमी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक के बारे में भी बता दूंगी और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में भी बता दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।